और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग ऑन योर स्क्रीन। धीरेन्द्र शास्त्री का पश्चिम बंगाल की कथा का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो चुका है। बंगाल में कथा रद्द होने पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। सीएम ममता बनर्जी पर धीरेन्द्र शास्त्री भड़कते हुए नजर आए। दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का पश्चिम बंगाल में कथा का कार्यक्रम था। देखिए 10, 11, 12 अक्टूबर को ये कथा का कार्यक्रम था और भारी भरकम वहां पर भीड़ जो है वो आने वाली थी, लेकिन बता दें कि ये कैंसिल हो गया है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कारण ये बताया है कि सीएम ममता जब तक रहेंगी तब तक वो बंगाल जो है नहीं जाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। तक तन में प्राण रहेंगे, हिंदू होकर हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। उपद्रव है कई प्रदेशों में। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक एमपी स्टेट हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता, क्या कारण है, मतलब ममता बनर्जी से धीरेन्द्र शास्त्री इतने खफा क्यों नजर आ रहे हैं कि जी जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक वो वहां जाएंगे ही नहीं? देखिए, उनका 3 दिन का जो कार्यक्रम था कोलकाता में, और जो है पानी भर गया ऐसा कह के जहां पे आयोजन होना था वो स्थल में पानी भर गया करके उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है और दूसरे जगह जो है उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इसी पे उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए मैं उनको थैंक यू कहता हूं और जब तक दीदी वेस्ट बंगाल में है, यानी जब तक वो वहां की मुख्यमंत्री हैं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि लगातार जो है इस तरह की बातें सामने आती है। कई बार जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान है वो बहुत मुखर होकर हिंदुत्व की बात करते हैं, वो लगातार हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक जान है तब तक मैं हिंदुत्व की बात करूंगा, लेकिन अभी जो है कोलकाता की उनकी परमिशन जो है वो रद्द कर दी गई है, दूसरी जगह की उनको नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने सीधा यही कहा कि अब मैं जो है कोलकाता में इस जो मेरी कथा तो क्या होनी लगता है थी मुक्ता, वो अभी नहीं तो वहां करूंगा। पर पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं उन पर एक कंडीशन जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री ने रख दी है। मतलब एक तरीके से तो यही कह रहे हैं जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक वो आएंगे नहीं। अब फिर इलेक्शन होंगे, अब हिंदुओं को क्या संदेश इनडायरेक्टली वो देना चाह रहे हैं? देखिए, वो एक तरीके से जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, हिंदुत्व को जागरूक करने की बात करता हूँ, और वो जो है पद यात्रा भी निकालने वाले हैं। वो रायपुर में इन दिनों है और रायपुर में उन्होंने ये भी कहा कि वो छत्तीसगढ़ से भी जो है वो पद यात्रा निकालना चाह रहे हैं और उनको परमिशन मिले। लगातार वो धर्मांतरण के विरोध में बात कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने रायपुर में ये कहा कि अगर मुझे परमिशन मिले तो मैं चर्च के सामने बैठ के कथा करना चाहूंगा। तो लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में जिस तरह से उनका परमिशन रद्द कर दिया गया है, तो ये तो बहुत साफ है कि जो वहां का जो शासन है, प्रशासन है, वो नहीं चाहता कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वेस्ट बंगाल में आए और वो जो लगातार हिंदुत्व की, हिंदू जागरण की बात कर रहे हैं, जाति भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं, मतलब हिंदुओं और इस पर एक तरह बड़ा की प्रभाव, जो उनकी बातें हैं वो मानसिकता पर आके एक वो बड़ा कोलकाता प्रभाव में जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री का रहता है। और तभी हम देखते हैं कि ना केवल जब वो कथा करते हैं उसके बावजूद भी उनकी कथा जो वायरल होती है, वीडियोस वायरल होती है, जो बात वो कहते हैं उससे भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत शुक्रिया मुक्ता, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। नजर आप बनाए रखना खबर पर, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।